welcome to PNB SO batch 2025. You all know about your predecessors. जो लास्ट रिजल्ट हमने दिया था शायद आप सबको पता होगा। भारी मात्रा में रिजल्ट था, 500 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन था। तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि आप लोग वही रिकॉर्ड रिपीट करें, ठीक है। कम से कम 200 से प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 250। लास्ट ईयर वैकेंसी नंबर ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी नंबर कम है। ऑल ऑफ यू विल गेट सिलेक्शन. We'll start with the chapter 1 of credit management. After 16th, we'll start the class strategy session. But starting from tomorrow, you have 2 classes every day because time is not in our hands. Time is not supporting us this time. Only 1.5 months is there for preparation. तो QRE आपको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा so that your mark calculated. So post Sunday, I will come up with a detailed strategy session. But remember, स्ट्रैटेजी विदाउट एजुकेशन हैज नो मीनिंग. सो इसीलिए पहले हम थोड़ा काम करते हैं. आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि क्रेडिट चीज है क्या, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा. एंड बिलीव मी, वेदर यू आर -1 और 900, दैट मीन्स -1 मीन्स न्यू टू क्रेडिट. अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट जानते हैं तो सिविल स्कोर होता है. सिविल स्कोर में जिसको -1 रखा जाता है उसका ये मतलब है कि उसने कभी क्रेडिट देखा ही नहीं है. आप -1 के स्टेज में हो, यानी कि न्यू टू क्रेडिट के स्टेज में हो, या फिर प्रो लेवल में हो. देयर इज फॉर एवरीबडी वी हैव द कंटेंट फॉर यू. यू कैन स्टिल क्रैक दिस एग्जाम. लास्ट टाइम देयर वर मेनी पीपल फ्रॉम EY, फ्रॉम KPMG, फ्रॉम Deloitte, right, from PwC cracked the examination, and we saved the best for the last. आपको तो मार्केट में अगर आपने कभी रिसर्च किया होगा PNB SO क्रेडिट के ऊपर, एक बात आपके सामने बार बार आया होगा कि रेडी रेकनर, नॉलेजिस्ट के रेडी रेकनर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन के साथ आता है, इस तरह के बहुत सारे चीजें चलता है, ठीक है. वो हम एडमिट कार्ड जिस दिन रिलीज होगा उस दिन अपलोड करेंगे. वही अभी से क्यों नहीं, इसीलिए नहीं अपनाएंगे, सिर्फ MCQ पढ़ेंगे. फंडा आपका क्लियर नहीं होगा और इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. बिलीव मी, आप फंडा क्लियर कर लीजिए. रेडी रेकनर आपको लास्ट मिनट, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है. PNB के 4 क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है. PNB स्केल 1 के 2, PNB स्केल 2 के 2, CBI क्रेडिट, बाकी क्रेडिट्स का आप पूरा देख लीजिएगा. एवरी क्वेश्चन केम फ्रॉम नॉलेजिस्ट क्वेश्चन बैंक. लास्ट 50 क्वेश्चन ऑल अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट कैलकुलेशन जिस थ्योरी पे बेस्ड है वो डायरेक्टली आया था, ठीक है. आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल फर्स्ट, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें. जो भी डाउट है आप मुझे एक सेशन के एंड में पूछ सकते हैं. Previously they selected many non-experienced candidates, so nothing to worry. Don't worry, more than enough time for you. Quant रीजनिंग इंग्लिश में आपको 4-5 मार्क स्कोर करने होंगे, उससे ज्यादा नहीं. प्रोफेशनल बैंकिंग मेरिट के लिए कैलकुलेट हो. क्वेश्चंस दैट टू आउट ऑफ नॉलेजिस्ट क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ आपके लिए आसान ही रहने वाला है, ठीक है. तो इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपको इस जो एग्जाम है आपको रिवर्स ऑर्डर में तैयारी करना चाहिए. फास्ट इंटरव्यू देन रिटिन. और बिलीव मी, रिटिन के लिए रेडी रेकनर रेडी है आपके लिए. आप कंटेंट पढ़ लेंगे तो रेडी रेकनर आपके लिए समझने के लिए भी आसान हो जाएगा, चीजें बहुत सिंपल हो जाएगा. सो डोंट वरी, पहले फंडा क्लियर कर ली. टेस्ट आपको 25 तारीख तक मॉक टेस्ट मिल जाएगा. 25 तक आपको 20 मॉक टेस्ट PNB क्रेडिट में मिल जाएगा. नथिंग टू वरी, ठीक है. 20 mock test for PNB credit will be released by 25th, ठीक है. So don't worry. लास्ट पहले कुछ कंटेंट पढ़ते हैं, फिर आपके डाउट्स आएंगे, फिर हम बात करेंगे. पहले एग्जीक्यूशन, देन विल गो फॉर स्ट्रैटेजी. कॉन्क्रीट हमारे पास होना चाहिए पढ़ने के लिए, जानने के लिए. हम कुछ समझेंगे, फिर हम बात कर पाएंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड बिलीव मी, थ्रू आउट द क्लास, प्रोफेशनल क्रेडिट में पूरा क्लास मैं ही लूंगा या फिर मेरे प्री रिकॉर्डेड सेशंस पूरे रहेंगे. आपको एक भी कंटेंट आउटसाइड नॉलेजिस्ट क्वेश्चन बैंक पढ़ना नहीं. इफ यू आर विथ नॉलेजिस्ट देन यू आर ओनली विथ नॉलेजिस्ट. इफ यू हैव स्टिल हैव डाउट्स देन यू शुड नॉट फॉलो अस. अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट इसी कंटेंट से, इसी ट्रेंड से आ रहा है. जो प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी है, आपको उसी को ही फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड्स. थ्रू आउट द क्लास, जहां पे इंग्लिश में डाउट होगा यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट इन हिंदी.
अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको सेपरेटली इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा। जो प्री रिकॉर्डेड एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो सेपरेटली इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा इन 2 सेपरेट लैंग्वेजेस, सो डोंट वरी एट ऑल। 12th कॉमर्स पूछा था। 12th कॉमर्स देखिए, आपको इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से नहीं तो क्रेडिट के बैकग्राउंड से पूछेंगे। हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। So let's start the credit management chapter 1 with a motivational line for all of you. The only thing that overcomes hard luck is to hard work. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे कम मार्क में 0.25 लॉक खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, किस्मत का रोना रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि हार्ड किस्मत को अगर बीट करना है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क के लिए तो नॉलेजिस्ट आपके साथ है ही, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है? अगर सामने, अगर जूम में आप लोग सेशन को देख रहे हो तो मेरा जो स्क्रीन पे मेरा इमेज जब आ रहा है, आप उसको अपने हाथ से स्लाइड कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। व्हाई क्रेडिट मैनेजमेंट? बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग क्या होता है, पहले बैंकिंग समझते हैं। बैंकिंग है क्या चीज? अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक and for the purpose of lending and investment. We accept money to lend or to do investment, ठीक है। Two core functions of a bank: accepting deposit and lending the same amount of money. ये दो काम बैंक करता है। And when you generate profit, you give interest on deposit. So as a banker, it is your moral duty to generate profit. इसीलिए बैंकों में प्रेशर रहता है। You have to deliver profitability. It is your obligation because you have to honor your depositors, those who have FDs, RDs, savings accounts, current accounts with you. उनको ऑनर करना पड़ेगा, आपको सम्मान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर उनके ट्रस्ट को बचा के रखना पड़ेगा। बैंकिंग इज नथिंग बट ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। इफ नो ट्रस्ट देन नो बैंकिंग। So in order to maintain the trust, you cannot return a customer without giving him interest on his deposit. So for that reason, you have to lend money. You have to lend money with an interest rate. So then why credit management? Why credit management? First thing is profitability. Why I said profitability? Because you have to give interest. So banking is not for charity. Banking तो कम से कम charity नहीं है। गवर्नमेंट बैंक भी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो गवर्नमेंट का बैंक है, लोगों को फ्री में चीजें देता होगा, कुछ फ्री में नहीं। जो फ्री में गवर्नमेंट बैंक्स बांटते हैं, पहला तो चीज है कि देयर इज नो गवर्नमेंट बैंक, ऑल आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, दीज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, not government bank, okay? Because in no bank government of India is having 100% stake apart from India Post Payment Bank. That is through post payment. Whenever government banks, public sector banks run social schemes, they earn agent commission from government of India. Government of India उनको agent commission देता है। आप लोगों को लगता होगा कि बैंक्स बहुत पुण्य का काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक तो ये सब नहीं करता। सीनियर सिटीजन को पेंशन बांटता है, ठीक है, दिन भर बैठ के मैनेजर पेंशन बांटता रहता है, टेलर जो है पेंशन बांटता रहता है। दे अर्न ए कमीशन फॉर पेइंग पेंशन, 75 रुपीज पर पेंशन। That is the agent commission they are getting. They are doing everything for profit, because even the public sector bank has to return money of the depositors with interest. So they have to bring interest to the bank. Okay. Then prosperity, vital for GDP, job creation, social welfare, government development agenda. ये सब कारण है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। आप जब क्रेडिट में किसी को लोन देते हो, what they do, they enhance their business. When businesses are enhanced, there are so much of hue and cry about MSME funding कि MSME में लोन दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो MSME इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडिंग करता है। दे lend in informal sector. What is risk mitigation? Crucial for managing banking sector risk, directly linked to risk management. ठीक है, credit is a part of risk. रिस्क में क्रेडिट रिस्क इज ए मेजर थिंग, ठीक है। इफ यू इफेक्टिवली मैनेज क्रेडिट, देन यू ऑल्सो इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क, इनहेरेंट रिस्क इन बैंकिंग सिस्टम। देन यू हैव एनपीए रिजोल्यूशन। यू डोंट अलाउ loans to slip to non-performing assets,
आप नहीं चाहते कि आपका लोन आपके लिए पैसा इनकम ना करे. यू नीड इनकम फ्रॉम योर loans, so you don't want your loans to become idle, right? चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिस्क मिटिगेशन, डेवलपमेंट एजेंडा एंड एनपीए मैनेजमेंट. Basic principles before lending to somebody. You have to keep these three things in mind: first safety, then liquidity, then profitability. What is safety? Because money is safe in the hands of borrower or not, you have to find it out, because it is not your money, it is the public money, depositors money you are giving to somebody. So you have to find out whether the money is safe in his hands or not. ठीक है? Whether the person taking the loan will return it or not, because it is not your money, right? Second, liquidity. It if return, हाँ वो पैसा तो वापस करेगा, अपने मर्जी से वापस करेगा, अलग बात है. ठीक है? कोई कोई पैसा वापस करेंगे, लेट हो जाए, लेट लतीफ. कुछ लोग स्कूल आते हैं, क्लास में आते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो डेली जाते हैं मगर डेली लेट भी हो जाते हैं. ठीक है? तो वो के ऊपर टीचर हर हमेशा चिढ़ता रहता है, अरे भाई क्लास तो आया है ना, फिर आप चिढ़ते क्यों हो? अगर लेट आ जाएंगे, कोई जैसे अभी यूजर ज्वाइन किए हैं, बोले हैं कि सर आईफोन के नाम से, हेलो सर, सॉरी फॉर लेट, आई हैव नेटवर्क इशू. व्हाई ही और सी सेड सॉरी टू मी? वो तो क्लास में है ना, बट ही जॉइंड लेट. व्हेन ही जॉइंड लेट, ही लॉस्ट सम पॉइंट. इनिशियल जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्होंने उसको मिस कर लिया होगा, इसीलिए उन्होंने सॉरी बोला है. लेट कमर्स are always are scolded by the teacher, by the faculty. Why? Because अगर आना है टाइम पे आइए, नहीं तो मत आइए. नॉट टेलिंग टू यू, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आपको नहीं बोल रहा हूं. ठीक है? डोंट कीप इट इन हार्ट. आप लेट भी ज्वाइन करेंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्डेड है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो. उसी तरह से लिक्विडिटी जब मैनेज करेंगे, लोन का पैसा तो वापस करेगा, वो करेगा, मगर 10 साल के बाद वापस करेगा. तो यू वांट ए वाटर ऑफ ग्लास, यू टेल योर चिल्ड्रन, यू टेल योर वाइफ टू गिव यू ए वाटर ऑफ ग्लास. they give it next day, they give it after 1 hour. What is the use in that? So similarly, money has to be returned on the agreed date. What is the agreed date in a loan? Agreed date क्या होता है? लोन में आपको पैसा कौन से दिन वापस करना होता है? 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख या 25 तारीख, कौन से दिन आपको वापस करना हो? On the day of EMI, Daniel. Yes, on the due date. If money is not coming on due date, then there is also issue, because liquidity mismatch will happen to the bank. So you should also ascertain whether he is going to pay me on due date or not. So in bigger cases, in bigger corporate cases, they look into the fund flow statement. Okay, sometimes in retail credit also they look on certain dates like 5th, 10th, 15th, 25th, etc., to find out whether the person will be eligible to pay back my dues on the EMI day or not. Otherwise it will of no use. Okay, न्यूज नहीं आएगा, इसीलिए बैंक्स हेवी पेनाल्टी लगाते हैं जब ईएमआई बाउंस होता है. देन प्रॉफिटेबिलिटी, इफ दिस पर्सन इज repaying me on time, everything is okay, repayment is being done on time, but still I'm earning profit or not, because I cannot give loan below my cost of funds, RBI guidelines. किसी एमडी सीईओ को अपना बेटी आपके साथ मैरिज करवाना होगा, फिर भी वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकता. हाँ, मार्जिनल कम कर सकता है, ड्रास्टिकली कम नहीं कर सकता. रेपो रेट प्लस स्प्रेड जो होता है, कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का है, नॉर्मली रेपो रेट होता है आज के डेट में, बिकॉज ऑल लोन्स आर नाउअडेज रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, RLLR. सो इवन इफ दे वांट टू मैरी देयर डॉटर टू यू, दे स्टिल कैंट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. In only one case the interest rate can be lower. बैंक अगर किसी को चाह कर भी लोन का इंटरेस्ट रेट अपने कॉस्ट ऑफ फंड से कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रॉफिट करना ही करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया DRI, उसमें कर सकते हो, दैट इज 2.5%. उसमें भी मैक्सिमम लोन अमाउंट 20,000 का होता है. होम लोन 20,000, जनरल लोन 10,000 का होता है. पर डिस्ट्रेस्ड पीपुल, बहुत फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों के लिए वो है. समझ रहे हो बात? क्लियर एवरीथिंग?
ये फंडा वाला क्लास है। ओके, क्रेडिट टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेडिट? हाँ, आप में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रिटेल लेंडिंग, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, then corporate lending which we call wholesale lending. Retail lending normally up to 7.5 crore of home loan amount maximum रिटेल में चला जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट होलसेल लेंडिंग लोन्स गिवन टू बिगर कॉर्पोरेट्स, बिगर लोन साइज। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्री, एमएसएमई, एक्सपोर्ट फाइनेंस, दोज हु आर द सेक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पॉवर्टी रिडन सोसाइटी, ठीक है। देन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर मींस नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। These are 4 types of general credit available. एक्सपोर्ट फाइनेंस एमएसएमई में नॉर्मली आता है, फिर अलग से एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 40 करोड़ आपके पीएसएल में आता है, ठीक है। बाकी पूरा का में चला जाएगा नॉर्मली, ठीक है। क्रेडिट मैनेजमेंट स्टेप्स, आपको क्रेडिट मैनेजमेंट में करना क्या होता है? पहले प्री सैंक्शन अप्राइजल, लोन को सैंक्शन करने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल टू टेक ए लोन और नॉट, ठीक है। उसके सिविल्स देखेंगे, उसके क्रेडिट स्कोर्स देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्री सैंक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। देन पोस्ट लेंडिंग सुपरविजन एंड कंट्रोल, सॉरी डिसबर्समेंट, प्री सैंक्शन अप्राइजल, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, देन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन डिसबर्समेंट, ठीक है, या फिर डिसीजनिंग, या तो आप डिसबर्स करेंगे या तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो लोन तो आप सैंक्शन कर ही नहीं रहे, लोन उसको दे, क्रेडिट मैनेजमेंट थोड़ी होगा। देन पोस्ट लेंडिंग सुपरविजन एंड कंट्रोल, लोन दे देने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं हो जाता, इवन आफ्टर गिविंग द लोन योर जॉब इज नॉट ओवर। व्हाई इट इज नॉट ओवर? बिकॉज यू हैव टू गेट बैक द मनी, ठीक है, आपको पैसा वापस लेना है, राइट। भले ही आप किसी के दुख को सुन के उसको पैसा उधार दे दे भारत में, मगर अपना 1000 दुख भी बताकर उसी पैसे से नॉर्मली आपके डेली लाइफ में होता होगा। इंडिया में यही चलता है, दोस्त, जान पहचान, रिश्तेदार पैसा लेते वक्त एक ही दुख का कहानी आपके सामने गाएंगे, आप उसको सुनकर दे देंगे पैसा, फिर वो कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास। आप फिर उनके पास जाएंगे, अपना 1000 दुख बताएंगे कि ये नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, दे दे भाई, वो फिर भी पैसा नहीं देता। इंडिया में पैसा सीधी रास्ता से जाता है, आता नहीं है। तो आपको लेंडिंग के बाद भी रिलेशनशिप सही सलामत मिल जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? थ्रू आउट द कोर्स आपको बड़े आसान शब्दों में हम बात करेंगे, ताकि क्रेडिट का जो हवा है वो ना रहे, बहुत इजी लैंग्वेज में बात होगा, सो डोंट पैनिक, ओके। वेरी गुड, बीच बीच में आप कमेंट करते रहिए, पता चलता है, राइट। आज वैसे बहुत ओवरलोडेड क्लास नहीं है, आगे धीरे धीरे ओवरलोडेड क्लास होगा, चीजों को रिमेंबर करना होगा ताकि आप एग्जाम दे पाएंगे। आज लाइट कंटेंट दिया जा रहा है, पहला डोज है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बना रहे। क्रेडिट मैनेजमेंट नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, हम CRAR देखेंगे, कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, उसमें रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA, इसको हम बेसल के क्लास में देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सपोजर नॉर्म्स हम दे पाएंगे, ठीक है। द पॉपुलर सेइंग इज देयर इन म्यूचुअल फंड, यू डोंट कीप ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, सेम इज अप्लाइड इन क्रेडिट मैनेजमेंट टू। आप अपना सारा पैसा एक ही एंटिटी को नहीं देंगे, ताकि विजय माल्या जैसा स्थिति हो तो कोई बैंक डूब ना जाए। प्राइसिंग पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क रेटिंग, हाउ the loan interest rate is decided with the risk associated with it, जैसे unsecured loan like personal loan, business loan where no security, ये लोन डिफॉल्ट होगा तो रिकवर करना आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हो, क्योंकि इसमें रिकवरी मुश्किल होता है। इन अदर केसेस, इन अदर secured cases, the recovery is easy, so rate of interest is equally easy, right? In unsecured cases, the return of the money, or once it is slipped to NPA, it is hard to recover, hence rate of interest is higher here. IRAC norm, recognition and asset classification, based on the income they are delivering to you, loans, whatever income they are giving to you, based on that you define them. If
the loan is giving you regular income, then it is a standard asset. If it has stopped giving you income, it is substandard asset. Okay, and a substandard asset becomes doubtful, then gradually becomes loss asset. We will also be discussing that in upcoming classes. Okay. Principles of lending. What is the basic principles of lending? Banks hold public funds with twin responsibility: return deposits when required and pay interest at agreed rates. So lending carries risk. Banks must follow the robust policy to return the money with interest. Essential to keep enough liquidity for these tasks, because somebody will come all of a sudden, says I need 1 crore, I need 50 lakhs, there is a medical emergency, need to have some, I have some festivals, I have some family functions, I need immediate money. As a banker, you cannot deny, you cannot say my loans are not repaid yet fully. You come after 1 month, you can't say that. So that's why you have to lend properly. So what is banker's obligation? Must return deposits money upon demand, owes interest on deposits, need to maintain sufficient fund, effective fund management should be there, and it is the bank's primary source of income. Lending is the bank's primary source of income. तो अपना जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. आपको सैलरी मिलता है, इसलिए आप जॉब में ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हो, बिकॉज इट इज योर प्राइमरी इनकम. हाँ, साइड इनकम कुछ है वो नहीं आता है तब भी चलेगा, बट जो प्राइमरी इनकम है आप उसको साइड नहीं कर सकते. व्हाट आर द अदर इनकम्स बैंक्स हैव? इन्वेस्टमेंट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, दीज आर द अदर प्रोडक्ट्स यू हैव. Challenges: lending carries inherent risk. काउंटर पार्टी, किसी भी चीज में जब 2 पार्टीज होते हैं, एक पार्टी का डिफॉल्ट करने का चांस बन जाता है. ठीक है, जिस किसी भी चीज में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इफ आप जिसके साथ एग्रीमेंट करते हो उसको काउंटर पार्टी कहते हैं. क्रेडिट में जो रिस्क है उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क. ये सारा रिस्क आपके लोन के साथ आता है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? होंगे वहां पे रिस्क होगा. ठीक है, आपने बहुत सारा हिंदी फिल्मों में गाना देखा होगा, वादा करके निभाया नहीं. ठीक है, वादा है टूट जाता है. ठीक है, जहां पे प्रॉमिस होगा वहां पे टूटेगा ही टूटेगा. अगर है कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, उसका बेवफा होने का चांस बना रहता है हमेशा. आपको डर लगता है कि कहीं गर्लफ्रेंड मेरी बेवफा ना निकल जाए. ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत डाउट करते रहते हो. उसी तरह से जब भी किसी लोन, कोई चीज आप लोन करते हो, कभी लोन एग्रीमेंट में जाते हो, तो सेकेंड पार्टी काउंटर पार्टी बेवफा निकलने का चांसेस बना रहता है. कम से कम 5% चांस तो रहता ही रहता है कि गर्लफ्रेंड बेवफा निकल जाए. राइट? So individuals lack expertise for lending and risk assessment. That's why we need professionals like you to find out to and lend properly. और आपको पीएनबी में जाकर बाद में ट्रेनिंग का मौका भी नहीं मिलेगा. जो नॉलेज लेना है अभी से लेकर जाना होगा. ठीक है, बैंक्स वर्सेस पीयर टू पीयर लेंडिंग. पैसे की कमी है आपका तो आप मुझे बोल देते, मैं दे देता. आप दोस्त को बोल देते, वो दे देता. क्यों फिर बैंकिंग क्यों बनाया गया? बिकॉज these are फॉर्मल सेक्टर्स. पीयर टू पीयर लेंडिंग में बहुत सारा मुश्किल हो सकता है, आपको समय पे पैसा नहीं मिलेगा, बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है. बट हियर सेटअप गाइडलाइंस. दोस्त से पैसा उठाएंगे, वो 15 दिन के बाद आके बोलेगा कि मेरा पैसा वापस कर दे. बैंक ऐसा नहीं बोलेगा. इफ लोन इज गिवन फॉर 7 years, बैंक कैन नॉट फोर्स यू टू फोरक्लोज द लोन. ओके, इनहेरेंट रिस्क मतलब लोन देते ही रिस्क बन जाता है. इसीलिए लोन के साथ आरबीआई बोलता है कि नाउ ए डेज यू शुड स्टार्ट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग. मतलब लॉस, लोन में लॉस होगा, एक सर्टेन परसेंटेज आप अलग रखो ताकि लोन एनपीए हो जाए, तो बैंक का जो कैपिटल है वो डूब ना जाए. गेटिंग इट? दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था. कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट. सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर. थैंक यू.